बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ तलबा, हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो और जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 2 थीटा की जगह 30। हम फर्स्ट पार्ट में ले रहे हैं जब हमारे पास थीटा जो है वो 30 डिग्री होगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपको पता है स्क्वायर रूट 3/2 होती है। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट 3/2 बचेगा। इसे आप 1 कह लें और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि इसका भी आंसर स्क्वायर रूट 3/2 है, इसका आंसर भी स्क्वायर रूट 3/2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमने थीटा 30 डिग्री लेके इसको प्रूव कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें हमने थीटा की जगह 30 डिग्री को पुट किया है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। फिर राइट हैंड साइड लिखी हमने, इसमें थीटा की जगह 30 डिग्री पुट किया, इसमें थीटा की जगह 30 डिग्री पुट किया। तो साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी स्क्वायर रूट 3/2 बच जाएगा। अब यहाँ से ये और ये देखिए दोनों सेम वैल्यू हैं, तो ये बराबर आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोबारा फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 45, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 91 होता है, इसे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट साइड हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें भी जो है वो थीटा की जगह हम ये 45 डिग्री पुट करेंगे, 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, कॉस 45 डिग्री भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ वो 2 ही आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इसे कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब हमने जो है वो थीटा को 45 डिग्री लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, थीटा की जगह 45 डिग्री को पुट किया, तो ये हो गया 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू टेबल से 1 होती है। टेबल आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें थीटा की जगह 45 और यहाँ भी थीटा की जगह 45 पुट किया। साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट जब है स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 बच जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। अब हम सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, इससे वेरीफाई करते हैं।
फिर 45 से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। थीटा की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर लें। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, इसे कह रहे हैं नंबर 1। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड हमने लिखी। अब इसमें थीटा की जगह जो है वो 30 डिग्री पुट करेंगे। कॉस 30 डिग्री स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 होती है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये वैल्यूज आपको टेबल बनाना सिखाया हुआ है, वहां से आप आसानी से जो है वो टेबल बना के तो लिख सकते हैं। कैलकुलेटर से भी ये वैल्यूज आ जाती है, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3/4, ये 1/4। एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा। 3 - 1, 3 में से 1 माइनस किया 2/4, तो इसको कैंसिल कर दें। 2 1 2, 2 2 4। तो ये कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 का आंसर भी 1/2 था, इक्वेशन 2 का आंसर भी 1/2 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हम थीटा 45 लेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। थीटा की वैल्यू है 45, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, cos 90 0 होता है, इसे कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास cos के थीटा माइनस साइन के थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री। cos 45 जो है ये 1/√2 होता है, साइन 45 भी 1/√2 है। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। इसे कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये 45 रद्द करने से हमारे पास जो है वो 90 बना था, 0 आ गया था। फिर राइट साइड पे पुट किया तो वो भी 0 आ गया, तो दोनों बराबर आ गए। अब हम सवाल नंबर 3 का तीसरा जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos के थीटा माइनस 1। तो पहले थीटा 30 डिग्री लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की जगह हम 30 डिग्री पुट कर देंगे और 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, इसे कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये राइट हैंड साइड लिखी। अब इसमें थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर दी। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। अब इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 आ जाएगा और इसका 4 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दें। 2 1 2, 2 2 2, 3/2 माइनस 1। अब यहाँ पे जो है वो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/2, इसे कह रहे हैं नंबर 2।
तो ये देखिए इसका इक्वेशन नंबर 1 में 1/2 आंसर आया था, 2 में भी 1/2 आ गया। तो ये प्रूव हो गया फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम थीटा 45 डिग्री लेते हैं और यही प्रूव करते हैं। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, cos 2 45 है अब, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या टेबल से भी जो है ना वो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3, अब राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos थीटा की जगह 45 डिग्री ये पुट कर देंगे क्योंकि 45 पे हम चेक कर रहे हैं। तो cos 45 डिग्री जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर ओवर करेंगे तो ये 1 ओवर 2 ही आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 होता है। तो इसे कह लें नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 का आंसर भी 0 आया था और 4 का भी 0, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो आप कहते हैं फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम थीटा जो है 30 डिग्री लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले cos 2 थीटा। थीटा की जगह हमने 30 डिग्री दर्ज कर दिया, तो ये 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसको नंबर 1 कह दिया। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ 30 डिग्री पुट कर दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 बच जाएगा। अब 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 1 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसे हम नंबर 2 कह देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर भी 1/2 आया था, इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी 1/2 आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, ये बराबर आ गया। अब हमने थीटा 45 लेना है। अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 2 थीटा। तो थीटा की जगह 45 पुट की है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इसको नंबर 3 कह दिया हमने। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह 45 लिखा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर वैसे लिख रही है। अब इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो इसको हमने नंबर 4 कह दिया। तो इक्वेशन 3 का आंसर भी 0 आया था और 4 का भी 0, तो ये दोनों बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।